अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 17 आयतें हैं। आयत नंबर 43 से आयत नंबर 59 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों को क्यों इजाज़त दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुद इजाज़त न देते हत्ता कि आपके सामने सच्चे लोग ज़ाहिर हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठों को भी जान लेते। ला यस्तअज़िनु कल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त नहीं मांगते कि वो अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करें, और अल्लाह मुत्तक़ी लोगों को खूब जानता है। इन्नमा यस्तअज़िनु कल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत क़ुलूबुहुम फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सिर्फ वही लोग इजाज़त मांगते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और जिनके दिलों में शक है, लिहाजा वो अपने शक ही में मुतरद्दिद फिर रहे हैं, लिहाजा वो अपने शक ही में टामक टोइयाँ मार रहे हैं। वलो अरादुल खुरूज लअद्दु लहु उद्दतम वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील क़ुदू मअल क़ाइदीन। और अगर वाक़अतन उनका निकलने का इरादा होता तो वो उसके लिए कुछ सामान ज़रूर तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही नहीं किया, लिहाजा उनको सुस्त कर दिया और उनसे कह दिया गया तुम भी बैठने वालों के साथ ही बैठे रहो। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बालन व लऔज़ऊ ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ितना व फ़ीकुम सम्माऊन लहु वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अगर वो मुनाफिक तुम में शामिल होकर निकलते भी तो वो तुम्हें ख़राबी ही में ज़्यादा करते और तुम्हारे दरमियान फ़ितना खड़ा करने की गर्ज़ ही से दौड़ते फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। लक़द इब्तग़ौल फ़ितनता मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हरा अम्रुल्लाहि व हुम कारिहून। यकीनन उन्होंने इससे पहले भी फितना फैलाना चाहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात उलट पलट करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि हक़ आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हो गया, जबकि वो नापसंद ही करते रहे। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ़्तिन्नी अला फ़िल फ़ितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। और उनमें से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता कि मुझे इजाज़त दे दो और फ़ितने में ना डालो, ख़बरदार फ़ितने में तो वो पड़े हुए हैं और बेशक जहन्नम सब काफिरों को घेरे हुए है। इन तुसिबका हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलु क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्ल व यतवल्लौ व हुम फ़रिहून। अगर आपको कोई भलाई पहुँचे तो उनको बुरी लगती है, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुँचे तो वो कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले ही ठीक कर लिया था, और वो खुश होते हुए लौट जाते हैं। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज है, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या तुम हमारे हक़ में दो भलाइयों यानी शहादत या फ़तह में से एक के मुंतज़िर हो, और हम तुम्हारे हक़ में इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अज़ाब नाजिल कर दे या हमारे हाथों से तुम्हें सज़ा दिलवा दे। चुनांचे तुम इंतज़ार करो, यकीनन हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। कुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम क़ौमन फ़ासिक़ीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए तुम अपना माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि तुम नाफरमान लोग हो। वमा मनअहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यातूना अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ूना इल्ला वहुम कारिहून। और उनके सदक़ात कबूल न होने की वजह सिर्फ़ ये है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और वो नमाज के लिए आते हैं तो सुस्त व काहिल होकर, और अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो नाखुशी से। फ़ला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफ़ुसुहुम व हुम काफ़िरून। चुनांचे उनके माल और उनकी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब यानी हैरत में न डाल दे। बिलाशुबा अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हीं चीज़ों के ज़रिए उनको दुनियावी ज़िंदगी में अज़ाब दे और उनकी जाने हालत कुफ्र ही में निकल जाए। वयहलिफ़ून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम क़ौमुन यफ़रक़ून। और वो अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि बेशक वो तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं।
बल्कि वो तो डरपोक लोग हैं। लव यजिदून मलजान व मगारातिन व मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि व हुम यजमहून, अगर वो कोई जाए पनाह या गारें या ज़मीन के अंदर कोई और घुस बैठने की जगह पालें तो उसी की तरफ रस्सियाँ तराते हुए जा छुपें। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात फ़इन ऊतू मिन्हा रज़ू व इन लम युअतू मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून, और उन मुनाफिकों में से बाज़ सदक़ात की तक़सीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान यानी एतराज़ करते हैं, फिर अगर उन्हें उस माल में से कुछ दे दिया जाए तो राज़ी हो जाते हैं, और अगर उसमें से न दिया जाए तो फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, और क्या ही अच्छा होता अगर वो उस पर राज़ी रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें दिया था, और कहते कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अनकरीब अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से मज़ीद अता करेगा और उसका रसूल भी इनायत फरमाएगा, बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 17 आयतें हैं, आयत नंबर 43 से आयत नंबर 59 तक। आइए गौर करते हुए चले, मुनाफिकों का ही तस्करा चल रहा है, उनकी बुराइयों का तस्करा चल रहा है, उन बुराइयों से हमें और आपको दूर रहना है। मुनाफिक मदीना में पैदा हुए, ज़बान से इस्लाम का इकरार किया, दिल से इस्लाम के दुश्मन हो गए। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल था। आइए गौर करते हुए चले, मुनाफिकों के बारे में जो जिक्र हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो लोग जो ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इजाज़त चाहेंगे। तो अल्लाह ने किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ पुरस की, कितना प्यारा अंदाज़ है। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, बग़ैर तहक़ीक़ के आपने उनका उज़्र कबूल क्यों कर लिया, तहक़ीक़ तो करनी चाहिए थी। देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है। फिर आगे आयत नंबर 47 पर गौर कीजिए, वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे साथ जिहाद में जा रहे हैं, उनके लिए जासूस हैं, यानी वो जासूसी कर रहे हैं और ख़बरें मुनाफिकों को बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 50 और 51 पर गौर कीजिए कि जब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम्हें खुशहाली होती है तो वो लोग घबरा जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। यानी तुम्हारे शिकस्त के वो लोग दिलदादा हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें हार नसीब हो जाए, तुमको तकलीफ़ पहुँचे, और तुम्हें खुशहाली हो तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये मुनाफिकों की निशानी है कि इस्लाम को देखकर, मुसलमानों को देखकर कि अगर वो फल फूल रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि ये सब क्यों हुआ। अल्लाह ने मोमिनों से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मुसीबतें जितनी भी हैं वो अल्लाह ने लिख रखी है। आयत नंबर 51 में है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलितवक्कलिल मुमिनून, आप कह दीजिए जितनी भी मुसीबत आई है सब अल्लाह ने लिख रखी है। मोमिन तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, तो मुसीबत चाहे जैसी भी हो, बीमारी की शक्ल में हो और दूसरी शक्ल में हो, अजाब की शक्ल में हो, आदमी को चाहिए कि सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा करे। मोमिन आदमी अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। उसके बाद मुनाफिकों के हालात बयान किए जा रहे हैं कि ये लोग अल्लाह उसके रसूल का इनकार करते हैं, ये लोग नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं, फिर ये लोग नाखुशी से खर्च करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, देखिए माल में ये आगे हैं, औलाद में आगे हैं, तो आपको ये चीज़ ताज्जुब में ना डाल दे, ये आजमाइश के लिए है। फिर उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है आयत नंबर 56 में कि वो लोग कसम खा खा कर कहेंगे कि वो मोमिनों में से है, नहीं वो तो फासिक कौम है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो लोग एतराज़ करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में ऐब निकालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात तकसीम करते हैं तो तकसीम में भी वो लोग ऐब निकालते हैं। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अगर वो राज़ी रहते तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से बेनियाज़ कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुनाफिकों की बुराइयों का तस्करा है, उनकी ख़राबियों का तस्करा है, इसलिए हमें और आपको उन ख़राबियों से दूर रहना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।